नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कनाडा से रिलेटेड। हम बात करेंगे कि भाई आपका मान लीजिए वर्क परमिट वीज़ा है, उसको एक्सटेंड कैसे किया जाता है, किस आधार पे वो एक्सटेंड हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि वर्क परमिट वीज़ा आपको पता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस तरह से आपको अलग अलग देशों में अलग अलग वीज़ा होते हैं। तो उसको वीज़ा रिन्यू भी करना पड़ता है आपको। तो ये होता है कि भाई क्योंकि 2 साल ख़त्म हो जाएगी तो वो वीज़ा कैसे बढ़ता है, किस कंडीशन में, क्यों बढ़ाने की कंडीशन आती है। जी हाँ, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कि भाई किस किस आधार पर वीज़ा को बढ़ाया जा सकता है। तो वीडियो भाई पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको कनाडा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कनाडा में मान लीजिए आप रह रहे हैं, आपका वीज़ा 2 साल का लग गया, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन नज़दीक टाइम आ रहा है, आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 30 दिन पहले ही उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। जी हाँ, पूरी प्रक्रिया आपको करनी होगी, जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने होते हैं 30 दिन पहले ही ये पूरा प्रोसेस आपको करना चाहिए। जी हाँ, अब इसमें देखिए बेनिफिट कुछ होते हैं। वर्क परमिट की वैलिडिटी कैसे बढ़ेगी? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो बोलती है भाई हमारे पास इतना ही काम है, हम आपको वीज़ा रिन्यू नहीं कर सकते। तो आपके पास जो वर्क परमिट है उसको कुछ कंडीशन होती हैं उसको रिन्यू करवाने के लिए, या तो आप जॉब, ये जो कार्य है, जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसको आपको बदलना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा। समझ गए आपको? ये नहीं है कि भाई उसी वीज़ा में आप दूसरी जगह जाके काम लग गए, ऐसा नहीं होता है। वर्क परमिट की वीज़ा की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, उसी वीज़ा को रिन्यू करवाना पड़ेगा आपको। आपके पास या फिर कोई नया ऑफर आ रहा है, नई कोई जॉब आ रही है, तो भी आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, वीज़ा आपको दूसरा ही लेना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले वाला वीज़ा है और उसी में आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रोसेस अगर आप वीज़ा रिन्यू करवाते हैं तो ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बात मैं बता दूं भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई माइंड में घुस जाता है कि वर्क परमिट लग गया जी, अब हमें कौन रोकने वाला है। वर्क परमिट वीज़ा से कनाडा में आप यात्रा नहीं कर सकते, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। दुबई कतर नहीं है भाई, समझ गए बात को। कनाडा के लिए वर्क परमिट सिर्फ वो वर्क काम करने का है, आप यात्रा नहीं कर सकते। उसके लिए या तो आपको विजिट वीज़ा अलग से लेना पड़ेगा वीज़ा, या फिर आपको बता दूं मैं ATS से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ, तभी आप जाओगे और आपको वापस परमिशन मिलेगी। अगर वो परमिशन या वीज़ा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हम बात कर लेते हैं भाई वर्क परमिट वीज़ा बढ़ाने के 6 कारण हो सकते हैं कि इस आधार पे आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको रिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, बढ़ा भी सकते हैं या फिर रिन्यू कर सकते हैं या दूसरा वीज़ा लगवा सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि कई कंपनी ने आपका अग्रीमेंट बढ़ा दिया, जैसे 2 साल का वीज़ा था, 2 साल एक्सटेंड वीज़ा खत्म हो रहा है, कंपनी ने अग्रीमेंट बढ़ा दिया तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो ये एक मेन प्लस पॉइंट यही होता है। जी हाँ, या फिर ऐसा हो जाता है कि भाई आपका जो वर्क परमिट वीज़ा था उसमें डेट एक्सपायरी वीज़ा की गलत तरीके से छप गई थी, तो उसको आपको एक्सटेंड करवाना या रिन्यू करवाना है, इस वजह से आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। जी हाँ, वर्क परमिट। तीसरे नंबर पे बात करें कि आप अपना एम्प्लॉय बदल रहे हैं, अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मेरे पास काम कर रहे थे, आप मुझे छोड़ के कहीं दूसरे के पास काम कर रहे हो, तो आपको वीज़ा दूसरा लगवाना पड़ेगा, वो वीज़ा नहीं काम करेगा। समझ गए बात को? ये कनाडा के रूल है भाई, वो मैं बता रहा हूँ। या फिर आप नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आप मान लीजिए इंडियन पासपोर्ट है, उस पर वीज़ा लग गया है, पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको फिर वो पासपोर्ट तो नहीं काम करेगा, तो आपको भी पासपोर्ट दूसरा बनवाना पड़ेगा। तो उसके आधार पर फिर आप वीज़ा भी अपना रिन्यू करवा सकते हैं। जी हाँ, मेडिकल से संबंधित मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम मेडिकल से रिलेटेड है और वो समस्या खत्म हो जाती है, तो आप अपना वीज़ा रिन्यू उसमें करवा सकते हैं, ये भी आपका बेनिफिट है। जी हाँ, 5वें नंबर पे अगर बात करें तो साथियों ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, ये इसके माध्यम से भी आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं। जी हाँ, अब आप समझोगे यार ब्रिजिंग ओपन परमिट क्या होता है। ब्रिजिंग ओपन परमिट का मतलब होता है ये वर्क परमिट को अस्थायी वर्क परमिट में कन्वर्ट किया जाना, यानी अस्थायी वर्क परमिट आपको अलग से, परमानेंट वीज़ा अलग होता है, उसमें आप अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको मैं बता दूं 3 से 4 महीने पहले आपको अपना वर्क परमिट वीज़ा को अप्लाई करना होता है ब्रिजिंग वर्क परमिट वीज़ा में, ओपन परमिट वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए। जी हाँ, इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट कंपनी को सबमिट करने होते हैं। देखिए उसमें आप जहाँ काम कर रहे हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट, जॉब क्या करते हैं उसके पूरे डॉक्यूमेंट, आपकी सैलरी, आपके और भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कंपनी से रिलेटेड, आपकी मेडिकल से रिलेटेड, वो पूरे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट मान लीजिए आप सबमिट कर दिए, उसके बाद वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया, वर्क परमिट वीज़ा मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है, तो उसमें भी आप रेगुलर काम कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है आपको, क्योंकि आपने सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए,
ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आपने जो प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करवाई है उसकी स्लिप है, ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑफलाइन किया, उसकी सब रसीद आपके पास है, तो आप उसका पूरा डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई चेकिंग करता है, कल को आपके ऊपर ऑब्जेक्शन होता है, तो अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मैंने वीज़ा के लिए, ओपन वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई करके रखा है, तो आप आराम से रेगुलरली अपना काम जारी रख सकते हैं। जी हाँ, तो साथियों ये बस इतना ही आज के टॉपिक में मैंने बता दिया आपको भाई वीज़ा रिन्यू किस आधार पे होता है, इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे, वीज़ा से रिलेटेड। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि हर रोज़ आपको कनाडा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।